WPL में टूटे रोमांच के सारे रिकॉर्ड। 18 गेंद में हुआ गुजरात और दिल्ली के बीच महासंग्राम। निकी प्रसाद और राणा का आया तूफान, जीता हुआ मैच हार गई दिल्ली कैपिटल्स। आखिरी ओवर में सोफी डिवाइन ने बचाए 9 रन, प्लेऑफ के करीब पहुंची गुजरात जायंट्स। एक वक्त लग रहा था दिल्ली ये मुकाबला हार जाएगी। जीतने के जो परसेंटेज थे दिल्ली के मात्र 3% थे। फिर निक्की प्रसाद और स्नेह राणा ने क्या कमाल की बल्लेबाजी की। एस गार्डनर जो गुजरात की कप्तान है, ऑस्ट्रेलिया की धाकड़ गेंदबाज हैं या कहें ऑलराउंडर हैं, उन्हें एक ओवर में 20 रन कूट दिए। यहाँ से मुकाबला 66% ऐसा हो गया कि दिल्ली ये मुकाबला जीत जाएगी। आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए थे। दोनों ही इनफॉर्म बल्लेबाज मैदान में टिके हुए थे, लेकिन सोफी डिवाइन ने फिर से बता दिया कि क्यों वो इतनी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, क्यों उन्हें दुनिया सलाम करती है। 9 रन बचा दिए, 3 रनों से मुकाबला ये जीत गई दिल्ली गुजरात की टीम, और दिल्ली के लिए यही से बुरा दिन शुरू हो गया। पिछले मुकाबले में भी सोफी डिवाइन ने 7 रन बचा दिए थे आखिरी ओवर में। इस मुकाबले में 9 रन बचा दिए और करिश्मा रच दिया है, कहीं इतिहास रच दिया है। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ हुआ क्या था, कैसे हार गई जीता हुआ मुकाबला दिल्ली। पहले बल्लेबाजी गुजरात की टीम करती है। यहाँ पर बेथ बूनी अच्छा स्टार्ट दिलाती है। ओके, दूसरी तरफ से सोफी डिवाइन का विकेट जरूर गिर जाता है, लेकिन फिर भी गुजरात को कह सकते हैं एक अच्छी शुरुआत मिली थी। मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता है, लेकिन आखिरी के ओवरों में तनुषा कुमारी ने कमाल की बल्लेबाजी की। 11 गेंदों पर 21 रन कूट दिए और कुल मिलाकर गुजरात की टीम 174 रन बनाने में कामयाब रहती है। इस मैदान में रन सेफ नहीं माने जाते, लेकिन फिर भी गुजरात के गेंदबाजों ने हार नहीं मानी थी। बल्लेबाजी में अच्छा प्रदर्शन रहा कुछ हद तक, लेकिन अगर बात करें दिल्ली की गेंदबाजी की, तो दिल्ली ने 6 गेंदबाजों का प्रयोग किया था, जिसमें हेनरी को 2 सफलताएं मिली थी, सी शन्नी को 4 सफलताएं मिली, और ये उनके WPL के करियर का बेस्ट स्पेल रहा था। सी शन्नी शुरुआती ओवरों में पिटाई हुई थी, लेकिन आखिरी के ओवरों में एक मिडिल ऑर्डर में जब उन्हें गेंदबाजी का मौका मिला तो उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। पूरी तरह से जो गुजरात के बल्लेबाज उन्हें बांध कर रखा था, और इसी के दम पर कह सकते दिल्ली ने गुजरात को 174 रन में रोकने में कामयाब रही थी। अब बारी थी रनचेज की। 175 रन चाहिए थे दिल्ली को। क्या हुआ था रनचेज में, चलिए आपको वो भी बता देता हूं। दिल्ली कैपिटल्स लक्ष्य का पीछा करने उतरती है। पहले 2 ओवर तो कुछ हद तक अच्छे जाते हैं, लेकिन तीसरे ओवर में शेफाली वर्मा आउट हो जाती हैं। शेफाली के आउट होने के बाद विकेट कीपर बल्लेबाज ली भी आउट हो जाती हैं। आज वुल्फॉर्ड का भी बल्ला नहीं चलता, सिर्फ 24 रन बना पाती हैं इस डू एंड डाई सिचुएशन पर। और जिम्मा रेड्डीज जो कप्तान है, उनसे जितनी ज़्यादा उम्मीदें थी, जिम्मा का बल्ला इस मुकाबले में भी नहीं चलता, सिर्फ 16 रन बनाती है। इसके बाद मिडिल ऑर्डर फिर से फ्लॉप हो जाता है। लोअर मिडिल ऑर्डर में आती है स्नेह राणा, साथ में आती निकी प्रसाद। ये दोनों ही खिलाड़ी इंडियंस हैं, और निकी प्रसाद ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, सामने एस गार्डनर रही हूँ, सोफी डिवाइन रही हूँ, या फिर दूसरी और खिलाड़ी, एक वक्त ऐसा लगा था कि दिल्ली ये मुकाबला हार रही थी, लेकिन निकी प्रसाद की बल्लेबाजी की बदौलत ये मुकाबला दिल्ली 66% तक जीतने की कगार पर पहुंच जाती है। अगर आखिरी के 18 गेंदों की बात की जाए तो 18 गेंदों पर 37 रनों की जरूरत थी दिल्ली को। आखिरी या कहें 18वें ओवर पर 8 रन आते हैं। यहाँ से थोड़ा मामला बराबरी का रहता है, लेकिन जब 19वां ओवर आता है, एस गार्डनर करने आती है, धाकड़ ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर को 20 रन कूट देती हैं। निकी प्रसाद ने अच्छी बल्लेबाजी की। इसमें स्नेह राणा ने शुरुआत में तो कह सकते हैं 3 बैक टू बैक बाउंड्री लगा दी थी, जिसके बाद पूरी तरह से मोमेंटम दिल्ली की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जहां 3% जीतने के चांस थे, वो 66% तक पहुंच जाते हैं। अब आखिरी ओवर आता है। आखिरी ओवर में दिल्ली को जीत के लिए मात्र 9 रनों की जरूरत थी 6 गेंदों पर, लेकिन यहां पर सोफी डिवाइन को गेंदबाजी दी जाती है। सोफी डिवाइन पिछले मुकाबले में जब गुजरात का सामना दिल्ली से हुआ तब 6 रन डिफेंड कर ली थी। इस बार उन्हें डिफेंड करने थे 9 रन, और उन्होंने वही किया। पहली गेंद पर 2 रन आ जाते हैं, और आखिरी की जो 4 गेंदें बचती हैं उनमें 5 रन चाहिए होते हैं, लेकिन फिर भी सोफी डिवाइन हार नहीं मानती, लगातार अच्छी गेंदबाजी करती है, और 3 रनों से मुकाबला दिल्ली की टीम हार जाती है। कह सकते हैं जीता हुआ मुकाबला दिल्ली की टीम हारती है, और यहां से उनके जो प्लेऑफ या कहें एलिमिनेटर में पहुंचने के चांस होते हैं वो भी बहुत कम हो जाते हैं। अब उनका आखिरी मुकाबला बचता है जो यूपी से खेलेंगी, लेकिन अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात के अब 8 पॉइंट हो चुके हैं। अगर वो अपना आखिरी मुकाबला मुंबई के खिलाफ जो खेलना है, अगर वो जीत जाती हैं तो 10 पॉइंट के साथ बड़े आराम से प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएंगी। लेकिन अगर वो मुकाबला हार भी जाती हैं और मुंबई ये मुकाबला जीत लेती है, तो फिर 8-8 पॉइंट मुंबई और गुजरात दोनों के हो जाएंगे। तब उन्हें उम्मीद करना होगा कि जो आखिरी मुकाबला है दिल्ली, वो यूपी से हार जाए, ताकि दोनों के 6-6 पॉइंट रहें, और मुंबई गुजरात दोनों ही प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाएं। लेकिन अगर बात करें दिल्ली की, दिल्ली को प्लेऑफ में क्वालिफाई करना है तो करना कुछ नहीं है, सिंपल है, अपना आखिरी मुकाबला जीते और उम्मीद करें कि किसी भी सूरत पर जो गुजरात है वो मुकाबला हार जाए, या फिर गुजरात मुकाबला जीत जाए। तभी किसी हाल में दिल्ली कह सकते हैं सुपर 4 या कहें प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएगी। आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली अभी भी प्लेऑफ में पहुंच पाएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, और पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।